भगवान शिव ने पृथ्वी पर स्वयं ज्योति स्वरूप में 12 स्थानों पर प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए थे। इन्हीं दिव्य स्थानों को द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग कथा, अलग स्वरूप, अलग महिमा और अलग आशीर्वाद है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए, हर ज्योतिर्लिंग का इतिहास, उसका नाम कैसे पड़ा, वहाँ शिव किस रूप में विराजमान हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, साथ ही मंदिर की प्रमुख पूजा और दर्शन का समय। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। मान्यता है कि चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रमा ने शिव की कठोर तपस्या की और शिव ने उन्हें पुनः तेज प्रदान किया। यहाँ भगवान शिव सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी के रूप में विराजमान हैं। सोम का अर्थ चंद्रमा और नाथ यानी स्वामी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। कहा जाता है कि यह भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है। मंदिर कई बार आक्रमणों में टूटा, लेकिन हर बार पहले से अधिक भव्य रूप में पुनः बना। मंदिर के सामने समुद्र की ओर लगा बाण स्तंभ दर्शाता है कि इस दिशा में अंटार्कटिका तक कोई जमीन नहीं है। मंगला आरती, मध्याह्न आरती और संध्या आरती प्रमुख हैं। सामान्यतः दर्शन सुबह लगभग 6 बजे से रात 9 बजे तक होते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। कार्तिकेय के रूठकर क्रौंच पर्वत चले जाने पर भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें मनाने यहाँ पहुँचे और यहीं सदैव रहने का निर्णय लिया। भगवान शिव यहाँ मल्लिका अर्जुन और माता पार्वती ब्रह्मरांबा देवी के रूप में विराजमान हैं। मल्लिका माता पार्वती का और अर्जुन भगवान शिव का एक नाम माना जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ स्थित हैं। अभिषेक, अर्चना और विशेष रुद्राभिषेक होते हैं। दर्शन सामान्यतः सुबह 4:30 बजे से रात 10 बजे तक किए जा सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। उज्जैन को राक्षस दूषण से बचाने के लिए भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ भगवान शिव दक्षिणमुखी स्वयंभू लिंग के रूप में विराजमान हैं। काल के भी काल होने के कारण इन्हें महाकाल कहा जाता है। साथ ही महाकाल को भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी के रूप से भी जाना जाता है। सुबह 4 बजे के आसपास होने वाली भस्म आरती सबसे प्रसिद्ध है और सामान्य दर्शन लगभग सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक होते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। विंध्य पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। नर्मदा नदी के बीच स्थित द्वीप का आकार ओम जैसा दिखाई देता है। यहाँ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मंदिरों के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। रुद्राभिषेक और नर्मदा पूजन प्रमुख हैं। दर्शन प्रायः सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक होते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव की खोज में आए। भगवान शिव बैल का रूप धारण कर यहाँ प्रकट हुए। यहाँ शिव का अनोखा त्रिकोणाकार शिवलिंग बैल की पीठ का प्रतीक माना जाता है। केदार पर्वत क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका नाम केदारनाथ पड़ा। 2013 की भयानक आपदा में भी केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। मान्यता है कि मंदिर के पीछे आकर रुकी विशाल भीमशिला ने बाढ़ का रुख मोड़ दिया, इसलिए श्रद्धालु इसे भगवान शिव के दिव्य संरक्षण का प्रतीक मानते हैं। मंदिर केवल मार्च से नवंबर माह तक खुलता है। सामान्यतः सुबह 4 बजे से दोपहर और फिर शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन होते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। कुंभकर्ण के पुत्र राक्षस भीमासुर का वध करने के बाद भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। भगवान शिव यहाँ भीमाशंकर रूप में विराजमान हैं। भीमासुर का संहार करने के कारण इन्हें भीमाशंकर कहा गया। भीमा नदी का उद्गम इसी क्षेत्र से माना जाता है। महाअभिषेक और रुद्राभिषेक प्रमुख है।
दर्शन सामान्यतः सुबह 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक होते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं काशी को अपना अविमुक्त क्षेत्र बनाया, यानी जिसे वे कभी नहीं छोड़ते। यहाँ भगवान शिव विश्वनाथ के रूप में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। विश्व का अर्थ है संपूर्ण संसार और नाथ का अर्थ है स्वामी, इसलिए पूरे संसार के स्वामी होने के कारण इन्हें विश्वनाथ कहा जाता है। मान्यता है कि काशी में मृत्यु होने पर भगवान शिव स्वयं मोक्ष का तारक मंत्र प्रदान करते हैं। मंगला आरती, सप्त ऋषि आरती और श्रृंगार आरती प्रसिद्ध हैं। मंदिर लगभग 24 घंटे विभिन्न चरणों में दर्शन के लिए खुला रहता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। ऋषि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और गोदावरी नदी का अवतरण हुआ। यहाँ शिवलिंग में महेश, ब्रह्मा और विष्णु के प्रतीक 3 छोटे लिंग दिखाई देते हैं। त्रि अर्थात 3 और अम्बक अर्थात नेत्र, 3 नेत्र वाले शिव। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। नारायण नागबली, काल सर्प दोष पूजा यहाँ विशेष प्रसिद्ध हैं। दर्शन सामान्यतः सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक होते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अपने सिर अर्पित किए। शिव ने वैद्य बनकर उन्हें पुनर्जीवित किया। भगवान शिव यहाँ वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में पूजे जाते हैं। भक्त का उपचार करने वाले वैद्य रूप के कारण इन्हें वैद्यनाथ कहा गया। श्रावण मास में लाखों कावड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर यहाँ जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक सबसे प्रमुख है। दर्शन सामान्यतः सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक होते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। भगवान शिव ने भक्त सुप्रिय को राक्षस दारुक से बचाने के लिए यहाँ प्रकट होकर भक्त की रक्षा की। यहाँ शिव नागों के स्वामी के रूप में विराजमान हैं। नागों के ईश्वर होने के कारण इनका नाम नागेश्वर पड़ा। मंदिर परिसर में भगवान शिव की लगभग 80 फीट ऊंची प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। रुद्राभिषेक और नाग पूजा विशेष मानी जाती है। दर्शन सामान्यतः सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। श्री राम ने युद्ध में सफलता और विजय के हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप स्वरूप प्रकट हुए। यहाँ भगवान शिव रामनाथ स्वामी के रूप में विराजमान हैं। श्री राम द्वारा पूजित होने के कारण इसका नाम रामेश्वर पड़ा। मंदिर में 22 पवित्र कुओं का जल स्नान अत्यंत शुभ माना जाता है। स्फटिक लिंग दर्शन और अभिषेक प्रसिद्ध हैं। दर्शन सामान्यतः सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक होते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। खुश्मा की अटूट शिव भक्ति, क्षमा और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और वहीं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। खुश्मा भक्त के नाम से ही कृष्णेश्वर नाम प्रचलित हुआ। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है और एलोरा गुफाओं के निकट स्थित है। रुद्राभिषेक और जलाभिषेक प्रमुख हैं। दर्शन सामान्यतः सुबह 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक होते हैं। इसके अगले पार्ट में 12 ज्योतिर्लिंग के आसपास के प्रमुख मंदिर, घूमने की जगहें, प्रसिद्ध भोजन, शॉपिंग और ठहरने की जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें yatradham.org को। और अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की योजना बना रहे हैं तो दर्शन, पूजा, ठहरने और यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए yatradham.org पर ज़रूर विजिट करें और शेयर करें ये वीडियो अपने परिवार और दोस्तों के साथ।